हाउ टू रिटेन योर क्लाइंट्स। एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है क्लाइंट्स को रिटेन करके रखना। इस चीज की बात मैंने अपनी लास्ट वीडियो में किया है कि कैसे क्लाइंट्स को रिटेन करके रखना है, किस तरह से आपने रेवेन्यूज को बढ़ा सकते हो। बट ये टॉपिक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मुझको लगा कि इस पर एक सेपरेट वीडियो क्रिएट करनी चाहिए ताकि आप सबको मैं गाइड कर सकूं कि क्लाइंट्स को कैसे रिटेन करके रखना है। मेरे बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं, ठीक है, मोर देन 70% ऑफ जो क्लाइंटल है मेरा, वो 3 साल 4 साल से अभी तक मेरे साथ काम कर रहा है। कोई भी क्लाइंट अगर आपको लगातार 3 साल से पे कर रहा है हर महीने, तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ वो रिलेशंस के बेस पे कर रहा हो या फिर आपको जानता हो, उसका सच में बेनिफिट हो रहा है, सच में उस सर्विसेज से, उस एजेंसी से उसका प्रॉफिट हो रहा है, तभी वो आपको हर महीने पे कर रहा है। तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है, जो मैंने आइडेंटिफाई करी एजेंसी ओनर्स के साथ, फ्रीलांसर्स के साथ, कि वो क्लाइंट्स को रिटेन नहीं करके रख पाते हैं। क्योंकि वो क्या कहते हैं कि क्लाइंट उनके साथ आया, 1 महीने काम किया, मैक्सिमम 2-3 महीने काम किया और फिर छोड़ के चला गया, फिर उसने कहा कि मुझको प्रॉफिट नहीं आ रहा है, ये सारी चीज़ें नहीं आ रही है। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, कोई भी क्लाइंट आपके साथ तब तक काम करेगा जब तक उसको फायदा होगा, प्रॉफिट होगा। जिस दिन उसको फायदा नहीं हुआ, या फिर जब तक अगर उसको लगा कि 1 महीना फायदा हुआ, 2 महीना हुआ, ठीक है, उसके बाद लॉस होना स्टार्ट हो गया, तो वो 1 महीने 2 महीने 3 महीने वेट करेगा। 3 महीने 90 डेज से ज़्यादा कोई भी क्लाइंट नहीं वेट करता है कि आपने सर्विसेज को इंप्रूव करो, सारी चीज़ों को छोड़ के चला जाएगा। मतलब ये मैक्सिमम टाइम दिया है कि जो बहुत ज़्यादा क्लाइंट जिनके अंदर पेशेंस रहता है वो होल्ड करते हैं 2-3 महीने, उसके बाद भी अगर उनको फ़ायदा नहीं हुआ तो वो आपको छोड़ देंगे, आपके वो जो बिजनेस है, वो जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो ख़त्म कर देंगे। तो सबसे पहले तो एक चीज़ को आप यहाँ पे गार्ड मान लो, मेन चीज़ रख लो कि भाई आपको अच्छी सर्विस देनी है, आपको प्रॉपर सारी चीज़ें देनी है, आपको रिजल्ट्स जनरेट करने हैं, तभी क्लाइंट आपके साथ रहेगा। बट इसके बाद भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि हम अपने एंड से सारी चीज़ें कर रहे थे बट क्लाइंट नहीं रिटेन हुआ, मतलब क्लाइंट नहीं काम किया, सबसे बहुत मतलब सारी चीज़ें अच्छी होने के बाद भी क्लाइंट रिटेन नहीं रहा। तो यहाँ पर समझो 2-3 फ्लॉज हैं। अब यहाँ पर जो नए लोग हैं वो इस बात को शायद नहीं समझेंगे, क्योंकि वो कहेंगे कि अगर फ़ायदा हो रहा है तो क्लाइंट तो नहीं जाता है कभी भी। यहाँ पर ये बात वो लोग बहुत अच्छे से कनेक्ट कर सकते हैं, और नीचे आप कमेंट करके बताना जो एक अच्छे लेवल पे एजेंसी ऑपरेट कर रहे हैं या फिर फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, मतलब एक ठीक ठाक रेवेन्यू पे, और पास से उन्होंने बहुत सारे मल्टीपल क्लाइंट्स के साथ काम किया है। तो यहाँ पर 2-3 चीज़ें समझना। सबसे पहले तो जब प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो क्लाइंट को ना उसकी एक्सपेक्टेशंस क्लियर कर दो। कई बार क्लाइंट ना आपसे कुछ और ही एक्सपेक्ट करता है, वो एक्सपेक्ट करता है कि भाई मेरे लिए ये भी कर दें, वो भी कर दें, सारी चीज़ें, और आप अपने से कितना भी एफर्ट लगाते चले जाओ उसको कम ही दिखता है। वो 2 महीने 3 महीने बाद सोचेगा यार इन्होंने तो मेरे लिए कुछ किया ही नहीं है, इन्होंने तो सिर्फ पैसे लिए और 2-3 चीज़ें कर दी और कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। तो वो क्या करेगा, अल्टीमेटली अपना बिजनेस आपसे मना कर देगा कि मुझको नहीं करना है। तो सबसे पहले तो एक्सपेक्टेशंस क्लियर कर दो कि आप जो सर्विस दे रहे हो, खास करके इंडियन क्लाइंट्स के साथ, भाई बिल्कुल क्लियर करना। नहीं तो वो एक्सपेक्ट करते हैं 7,000, 8,000, 10,000 में दुनिया जहाँ की सारी चीज़ें आप उनको दे दो। तो सबसे पहले आपको ना एक्सपेक्टेशंस क्लियर कर देनी है बिल्कुल, कि आप जो सर्विस दे रहे हो उसमें आपको क्या चीज़ें मिलेंगी, क्या चीज़ें नहीं मिलेंगी, वो ज़रूर क्लियर करना, उनको लिख के देना, ताकि स्टार्टिंग से ना उनको क्लियर रहे माइंड में कि उनको क्या मिलने वाला है। सेकेंड वन इज कि आपने एक्सपेक्टेशंस क्लियर कर दी, उसके अकॉर्डिंग आपका काम हो रहा है। कई एजेंसीज क्या करती हैं, वो अपने आप में सब कुछ करती रहती हैं और फिर वो एक्सपेक्ट करती हैं कि क्लाइंट को रिजल्ट आता रहे, और मतलब वो क्लाइंट के साथ कनेक्शन नहीं रखती कुछ। मतलब उन्होंने काम किया, उनको लग रहा है कि हाँ यार लीड से क्लाइंट को फायदा तो आ रहा है, तो एक रिलेशन बनाने की क्या ज़रूरत है, एक कनेक्शन की क्या ज़रूरत है। मतलब वो कई बार फ़ोन नहीं उठाते हैं या फिर वो कुछ अपडेट्स नहीं शेयर करते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 5 महीने 6 महीने बाद क्लाइंट को एक्चुअल में क्या है ना, कुछ फील नहीं आता। उसको लगता है कि यार फ़ायदा हो रहा है, उसको फ़ायदा भी नहीं दिखता है, क्योंकि 7-8 महीने बाद ना एक सेट ऑफ रेवेन्यू चलता रहता है और आप क्लाइंट को अगर कुछ नए इनपुट्स नहीं दे रहे हो, उसके साथ कनेक्शंस नहीं बना के रखे हो, तो उसको एक्चुअल में वो फ़ायदा दिखता नहीं है कुछ टाइम बाद। क्योंकि जब एक बार बेनिफिट आना स्टार्ट हो जाता है और उसी लेवल पर आता रहता है, तो क्लाइंट के लिए वो नॉर्मल हो जाता है, ठीक है। उसको लगता है कि इतना तो आ ही रहा था। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले क्लाइंट से रिलेशंस बिल्डअप करने। मतलब एज अ ओनर, जो एजेंसी ओनर हो, फाउंडर हो, आप भी अपने क्लाइंट के साथ टच में रहो, कनेक्ट में रहो, ताकि उसको लगे कि हाँ भाई जो एजेंसी के लोग हैं वो प्रॉपर हमारे बिजनेस को, सारी चीज़ों को केयर कर रहे हैं, सारी चीज़ों को समझ रहे हैं। दूसरी चीज़, जो आप काम करते हो आप वीकली रिपोर्ट शेयर करो, ठीक है। नहीं वीकली पॉसिबल है तो मंथली रिपोर्ट्स भेजो। मंथली रिपोर्ट तो 101% आपको भेजनी ही भेजनी है।
मंथली रिपोर्ट में सारी चीज़ें मेंशन करो, कितना एड स्पेंड हुआ, कितना फ़ायदा हुआ, कौन कितनी लीड्स आई, कितने इंप्रेशंस आए, कितने ग्राफिक्स पोस्ट हुए, सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू कितने फॉलोवर्स, ऑर्गेनिक फॉलोवर्स ग्रो हुए हैं, कितने नंबर ऑफ रीच गई है, इनसाइट्स कंप्लीट शेयर करो रिपोर्ट बना के। अगर आप कोई टूल यूज़ करते हो सोशल पायलट जैसे कि हम लोग करते हैं, कई बार लास्ट हम लोगों ने किया है, कुछ मैनुअल रिपोर्ट्स भी प्रिपेयर करते हैं, तो टूल अगर यूज़ करते हो तो उसमें सारी चीज़ें ऑटोमेटिक प्रिपेयर हो जाती है। टूल नहीं यूज़ करते हो तो एक मैनुअल सेट ऑफ डेटा, एक रिपोर्ट का फॉर्मेट बना लो, वो रिपोर्ट बना के क्लाइंट को मंथली रिपोर्ट भेजो, उससे कि आपका कनेक्शन बना रहेगा। दूसरी चीज़, अगर आपके पास क्लाइंट्स ज़्यादा हो गए और आप ध्यान नहीं रख पा रहे हो तो सबसे पहले भाई एक प्रोजेक्ट मैनेजर हायर कर लो जो आपके क्लाइंट्स के साथ बात करे और क्लाइंट्स को अपडेट शेयर करे। इस चीज़ के लिए कि मत डरो, आपका प्रोजेक्ट मैनेजर आपके क्लाइंट्स को लेके चला जाएगा सारी चीज़ें, क्योंकि उसके लिए आप एक ऐसा बंदा भी हायर कर सकते हो जो डिजिटल मार्केटिंग में एक्सपर्ट नहीं है बट बातें करने में बहुत अच्छा है, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं। तो ऐसे बंदे को हायर करो, प्रोजेक्ट मैनेजर, जो आपके क्लाइंट को कॉल करके हफ्ते में 2-3 बार अपडेट शेयर करे, उनके साथ बात करे, उनसे इनपुट्स ले, फीडबैक्स ले, सजेशंस लेता रहे, ताकि भाई उसको लगे कि एकदम एक प्रॉपर रिलेशन बना हुआ है। तो इस चीज़ को आपको बिल्कुल फॉलो करना है ताकि आप क्लाइंट्स रिटेन करके रखें, क्योंकि एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में क्लाइंट्स को रिटेन करना बहुत ज़रूरी है। और एक पुराने क्लाइंट्स के साथ काम करना बहुत आसान है, किसी नए क्लाइंट को ऑनबोर्ड करना या फिर पुराने क्लाइंट को रिटेन करना ज़्यादा आसान है एक नए क्लाइंट को ढूंढना और उसको रिटेन करना। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आप सबको एकदम सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, जो पर्सनली मेरी एजेंसी में यूज़ हो रही हैं। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस आपको रिजल्ट जनरेट करने पड़ेंगे, कितना भी रिलेशन बना लो, कितना भी आप रिपोर्ट शेयर कर दो, अगर रिजल्ट्स नहीं आएंगे तो वो क्लाइंट रिटेन नहीं होगा। ठीक है, बट इसके साथ जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, बहुत सारे ऐसे मैंने काम देखे हैं, बहुत सारे हमारे ऐसे प्रोजेक्ट्स गए हैं जो इनसे सारी गलतियां हुई हैं, हमने एक्सपेक्टेशंस नहीं क्लियर करी और फिर वो क्लाइंट को बाद में फिर हमारा एक मिसकम्युनिकेशन हुआ। तो आप प्लीज़ ये सारी गलतियां मत करिएगा अपनी एजेंसी में, और आप अपने क्लाइंट्स को रिटेन करके चलिए ताकि आपके रेवेन्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा रहें। और भी ऐसी स्ट्रेटजीज चाहिए, और भी ऐसी रियल चीज़ें चाहिए, केस स्टडीज़ चाहिए, तो नीचे कमेंट करके बताना मुझे। थैंक यू सो मच।